वर्तमान में गोचर यानी आकाशीय स्थिति में कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है, यानी सभी ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित हैं। क्या यह संभव है कि इन दिनों में उत्पन्न होने वाले सभी बच्चे भविष्य में दुखी रहेंगे? नहीं ना। तो कब और किस स्थिति में कालसर्प योग अभिशाप बन जाता है, जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कालसर्प योग के उस पक्ष के बारे में बात करेंगे जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यह योग कब अभिशाप बन जाता है, यानी कि बहुत अधिक नकारात्मक हो जाता है और कब इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी अवश्य कर लीजिए। मित्रों, पिछले दिनों ज्योतिष डिविनेशन के जो निरंतर वीडियो और पोस्ट हम लगा रहे हैं उसे देखकर एक कॉल आया था और उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि वर्तमान में राहु केतु के मध्य सभी ग्रह आने से जो कालसर्प योग बन रहा है, तो क्या इस समय जन्म लेने वाला हर बच्चा दुखी और पीड़ित रहेगा? क्योंकि इस योग को तो देखते ही ज्योतिषी बुरी तरह से व्यक्ति को डरा देते हैं। इस प्रश्न के बारे में मैंने गहराई से चिंतन किया और यह उत्तर दिया कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। 70 से 80% कालसर्प योग नकारात्मक नहीं होते, यानी कि उससे किसी प्रकार का नुकसान, करियर, परिवार या अन्य नुकसान नहीं होता। यह नुकसान कब होता है? जब जन्म पत्रिका में कालसर्प योग तो निर्मित हो रहा हो, लेकिन इसके साथ ही कारक ग्रह पीड़ित हों, यानी कि जो कारक ग्रह हैं, जन्म पत्रिका के महत्वपूर्ण ग्रह हैं, वे नकारात्मक स्थिति में बैठे हुए हों, पाप ग्रह से पीड़ित हों, और जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, करियर, विवाह और जो है हमारे संतान उत्पत्ति का, उस समय यदि उन नकारात्मक ग्रह अथवा कालसर्प योग के जो राहु और केतु जो उसके कारक ग्रह होते हैं, कालसर्प योग का निर्माण करते हैं, उनकी दशा आ जाए तो ऐसी स्थिति में ही कालसर्प योग नकारात्मक होता है। यानी कि हमें प्रत्येक जो हमारे जीवन में समस्या आ रही है उसको सिर्फ कालसर्प दोष से ही नहीं जोड़ देना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप जन्म पत्रिका दिखाने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि कालसर्प योग के कारण आपके जीवन में इतनी दिक्कतें आ रही है, और आप जाकर के कालसर्प योग की शांति भी करवा लेते हैं, उपाय भी करवा लेते हैं, तब भी आपके जीवन में किसी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ जो है वह कालसर्प योग नहीं है। आप स्वयं सोचिए कि वर्तमान में कालसर्प योग निर्मित हो रहा है, आकाशीय ग्रह स्थिति में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह स्थित हैं, तो क्या जितने भी लोग, जितने भी बच्चे इस समय जन्म लेंगे, क्या भविष्य में वे सभी दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे? क्या उन्हें जीवन पर समस्याएं रहेंगी? व्यावहारिक रूप से आप देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि कालसर्प योग तब नकारात्मक हो जाता है जब जन्म पत्रिका में कई अन्य स्थितियां भी उसके साथ निर्मित हो रही हो, और इसे जानकर ही आप इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचें। कैसे? मान लीजिए कि मेष लगन की जन्म पत्री है और जन्म पत्रिका में कालसर्प योग बन रहा है। अब मेष लगन के कारक ग्रह होते हैं मंगल, सूर्य और गुरु। वे राहु और केतु के साथ युत हों अथवा दृष्ट हों और त्रिक भावों में स्थित हो जाएं, अथवा राहु केतु से युत या दृष्ट न हो, लेकिन वे जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार से पीड़ित हों, तीनों ही ग्रह एक साथ पीड़ित हो रहे हों, और राहु केतु का प्रभाव जो है वह अकारक ग्रहों के साथ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मेष लगन वालों के लिए जो कालसर्प योग है वह नकारात्मक होगा। और अधिक इसके नकारात्मक फल कैसे मिलेंगे कि उनकी जन्म पत्रिका में जो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 15 साल से 25 साल वाला, जिस समय आपको ये जो निर्धारित करना होता है कि मैं जीवन में क्या करूंगा और मेरा करियर क्या होगा, और लगभग इसी समय पर विवाह होता है, तो इस समय यदि राहु अथवा केतु की दशाएं आ जाए और उनका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वह जो कालसर्प योग होगा वह जीवन को बहुत अधिक रूप से आपको प्रभावित करेगा, अन्यथा उसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में कालसर्प योग निर्मित हो रहा है तो सबसे पहले आप ये ज्ञात कर लीजिए कि वह जो है नकारात्मक है अथवा नहीं। अगर वह नकारात्मक नहीं है तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और अगर वह नकारात्मक है तो ऐसी स्थिति में आपको उसका जो भी उपाय होता है, जैसे भगवान शिव का पूजन, राहु केतु की शांति, राहु केतु के मंत्र के जप और उनकी कारक वस्तुओं के दान के साथ ही आप त्र्यंबकेश्वर या उज्जैन या जो भी स्थान है वहां जाकर आप कालसर्प योग की शांति करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप नित्य भगवान शिव
राहु केतु और मां मनसा के मंत्रों का जप करते हैं और उनका निरंतर पूजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी कालसर्प योग नकारात्मक नहीं रहता। यानी कि इस योग से आपको प्रत्येक स्थिति में डरना नहीं चाहिए। आप अगर अपनी जन्म पत्रिका में कालसर्प योग से संबंधित और भी अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन में संपर्क कर सकते हैं।